श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। यवतमाल महाराष्ट्र में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा 30 मार्च से श्री शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है, जो कि 5 अप्रैल तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। आज तीसरे दिन की शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने कुछ विशेष उपायों की जानकारी दी है, पत्र पढ़े हैं। साथ ही आज की इस वीडियो में हम आपको कल जो गुरुजी ने उपाय बताए थे, शिव महाप्राण कथा में जितने भी उपाय बताए थे उनकी भी जानकारी आपको प्राप्त होगी। और वैशाख का महीना कल 3 अप्रैल से शुरू हो रहा है और इससे जुड़े गुरुजी के बताए बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो हम इस वैशाख के महीने में कर सकते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने कुल 20 उपाय पत्रों की जानकारियाँ दी हैं। सभी जानकारियाँ आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होंगी। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको छोटे से वीडियो से प्राप्त होगा। साथ ही जो हम शिव महाप्राण कथा गीता प्रेस गोरखपुर की घर में ही अध्याय करते हैं, उसका पाठ करते हैं, उसके लिए भी हम आप सभी के लिए वो रिकॉर्ड करते हैं ताकि आप भी उस कथा का, उस अध्याय का श्रवण कर सकें। तो उसकी भी एक क्लिप हम लास्ट में ऐड कर देते हैं जिसका श्रवण आप अपने ही घर में कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। भक्ति और मुक्ति ये 2 शब्द हैं। भक्ति और मुक्ति का ये अनूठा संगम है शिव महाप्राण कथा। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। शिव पुराण की कथा कहती है, अगर आप भले ही भगवान को नहीं भज पा रहे हैं पर अपने माता पिता की सेवा करते हैं तो आपको मुक्ति मिल ही जाएगी, ये निश्चितता है। बढ़ते हैं अगली तीसरी जानकारी की ओर। जब हम प्रयास करेंगे, 1 बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करेंगे, 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तो शिव भी हमें प्रदान ज़रूर करते हैं, यह निश्चित है। शिव पर अटूट विश्वास आप रखिए। बढ़ते हैं अगली चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने आज कहा, 30 साल से कथा कर रहे हैं और 30 साल की कथाओं में किसी भी कथा में इतनी परीक्षाएं नहीं हुई जितनी परीक्षाएं यवतमाल की कथा में हो रही हैं। माइक परीक्षा ले रहा था, अब ऐसी बारिश हुई जैसी सावन भादों में होती है। कहीं यहाँ से टेंट जा रहा, कहीं वहाँ से टेंट उड़ रहा। इस तरीके की बहुत ज़्यादा परीक्षाएं 30 साल की कथा में अब जाके हमें देखने को मिली हैं। बढ़ते हैं अगली 5वीं जानकारी की ओर। 4 ऐसे स्थान हैं जहाँ पर संसार सागर में सभी से पाप होता ही है। गुरुजी ने कहा, अगर कोई बोले आज तक उससे पाप नहीं हुआ है तो वो झूठ बोल रहा है। झाड़ू लगाते समय पाप हो जाता है क्योंकि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हमसे मर जाते हैं, चींटियाँ मर जाती हैं। स्नान करते समय, बर्तन मांजते समय जो जल में छोटे छोटे जीव होते जो हम देख भी नहीं पाते हैं वो भी हमसे मर जाते हैं। तीसरा होता अग्नि जलाते समय हमसे पाप हो जाता है। चौथा है चलते समय हमारे पैरों के नीचे क्या क्या जीव आ जाते हैं खुद हमें पता नहीं चलता है। तो इस तरीके के जो 4 तरीके के पाप हैं वो हमसे हो जाते हैं। बढ़ते हैं अगली 6वीं जानकारी की ओर। जय श्री जी पत्र लेकर आई लिखती हैं, मेरी शादी के 23 साल बाद संतान सुख हुआ है। मेरा बेटा एक 13 साल का था जिसे खेलते खेलते फांसी लग गई और वो छोड़कर चला गया, और एक बेटा 18 साल का था, वो भी चला गया। दीपक लगाना भी मैंने बंद कर दिया था, पर एक कन्या ने आकर बोला, सिहोर वाला महाराज कहता है शिव से जो मांगो वो देता है। मैंने कथा सुनना शुरू किया, शिव जी पर जल चढ़ाना शुरू किया, पशुपतिनाथ व्रत किया और 23 साल के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। स्वाति जी पत्र लेकर आई लिखती हैं, बहुत पेट में दर्द होने के कारण पति की किडनी और अन्य अंग खराब हो गए थे, हॉस्पिटल में रहते थे। किसी के कहने पर पंडाल में बैठकर कथा सुनी और मिट्टी को प्राप्त करके उनके शरीर में लगा दिया, और जो आदमी 2 महीने से वेंटिलेटर में था उसके शरीर में हलचल हुई और आज वे पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। 3 अप्रैल से शुरू होने वाले हैं वैशाख का महीना। वैशाख के महीने में गुरुजी के बताए बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो हम इस वैशाख के महीने में कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको एक मिट्टी का मटका जो भी आपके पास है, या मिट्टी का मटका नहीं है तो मिट्टी का जो बड़ा भी पात्र हो या दिया हो उसमें आपको जल भर लेना है। जल भर लेना है और इसके बाद जब वो शीतल जल हो जाता है तो उसको अपने तांबे के कलश में ले लेना है, और वही जो मिट्टी के घड़े का पात्र का जो जल होता है वही जल हमें भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित करना होता है। आपने देखा होगा मंदिरों में भी ऊपर जलाधारी इस समय लगाई जाती है वैशाख के महीने में, और कहीं कहीं मिट्टी के घड़े की जलाधारी लगाई जाती है, कहीं कहीं पीतल की जलाधारी लगाई जाती है। मतलब बूंद बूंद जो जल शिव जी पर 24 घंटे जो चढ़ता रहता है वो बहुत ही ज़्यादा शिव जी को आनंद प्रदान करने वाला होता है, और उस जल से शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आपको क्या करना है, रोज़ आप 1 लोटा जल अपने घर के रसोई घर से तो लेके ही जाते हो, पर अब जो जल ले जाना है वो आपको मिट्टी के पात्र वाला जल ले जाना है, और वो जल आप जैसे अर्पित करते हो, चाहे आप डायरेक्ट शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए अर्पित कर सकते हैं, या
जैसे हम जलाधारी में गणेश जी का स्थान है, कार्तिकेय जी का स्थान है, अशोक सुंदरी माता का स्थान है, फिर जो गोलकटी बहागी हो, फिर जो ऊपर जलाधारी टंगी होती है उसमें जल चढ़ाइए, फिर अंत में पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इस तरीके से आपको अर्पित करना हो। जलाधारी से जो जल आ रहा है उसको थोड़ा सा अपने जल कलश के अंदर झेल लें और अपने घर में सिंचन करें। अब जो हम रोज़ शिव महापुराण कथा पढ़ते हैं उसमें जो आज का अध्याय था उसमें जो कथा बताई गई है उसका आप श्रवण कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज रुद्र संहिता का जो अध्याय है, नारद जी का भगवान विष्णु को क्रोधपूर्वक फटकारना और शाप देना, फिर माया के दूर हो जाने पर पश्चातापूर्वक भगवान के चरणों में गिरना और शुद्धि का उपाय पूछना तथा भगवान विष्णु का उन्हें समझा बुझाकर शिव का महात्म्य जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाने का आदेश और शिव के भजन का उपदेश देना। तो ऋषिगण बोले, हे महाप्राग, हे सूत, आपने बड़ी अद्भुत कथा का वर्णन किया है। भगवान शंकर की माया धन्य है, ये चराचर जगत उसी के अधीन है। भगवान शंकर के वे दोनों गण जब अपनी इच्छा से कहीं चले गए तब काम विहल और अपमान से क्रुद्ध मुनि नारद ने क्या किया। सूत जी बोले, शिव की इच्छा से विमोहित उस राजकुमारी के प्रति विशेष आसक्ति होने के कारण अन्य अर्थ अनर्थ के ज्ञान से रहित मुनि ने उन दोनों को यथोचित शाप देकर जल में अपना मुख और स्वरूप देखा। शिव इच्छा के कारण उन्हें ज्ञान नहीं हुआ और विष्णु के द्वारा किए गए छल का स्मरण करके दुस्सह क्रोध में आकर वे उसी समय विष्णु लोक में जा पहुँचे। शिव की इच्छा से ज्ञान शून्य तथा समिधा युक्त जल रही अग्नि के समान क्रुद्ध वे नारद विष्णु से अत्यंत अप्रिय व्यंग्य वचन कहने लगे। नारद जी बोले, हे हरे, तुम बड़े दुष्ट हो, कपटी हो और समस्त विश्व के मोह में डाले रहते हो। दूसरों को उत्साह तुमसे सहा नहीं जाता। तुम मायावी हो, तुम्हारा अंतःकरण मलिन है। पूर्व काल में तुमने मोहिनी रूप धारण करके कपट किया, असुरों को वारुणी मदिरा पिलाई और उन्हें अमृत नहीं पीने दिया। छल कपट में ही रत रहने वाले हे हरे, यदि महेश्वर रुद्र दया करके विष न पी लेते तो तुम्हारी सारी माया उसी दिन समाप्त हो जाती। हे विष्णु, कपटपूर्ण चाल तुम्हें अधिक प्रिय है, तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है। भगवान शंकर ने तुम्हें स्वतंत्र बना दिया है। परमात्मा शंकर के द्वारा ऐसा करके अच्छा नहीं किया गया और तुम उनके प्रभाव बल को जानकर स्वतंत्र होकर कार्य करते रहते हो। तुम्हारी इस चाल ढाल को समझकर अब वे भगवान शिव भी पश्चाताप करते होंगे। अपनी वाणी रूप वेद की प्रामाणिकता स्थापित करने वाले महादेव जी ने ब्राह्मण को सर्वोपरि बताया है। हे हरे, इस बात को जानकर आज मैं बलपूर्वक तुम्हें ऐसी सीख दूंगा जिससे तुम फिर कभी कहीं भी ऐसा कर्म नहीं कर सकोगे। अब तक किसी तेजस्वी पुरुष से तुम्हारा पाला नहीं पड़ा था, इसलिए आज तक तुम निडर बने हुए हो। परंतु हे विष्णु, अब तुम्हें अपने द्वारा किए गए कर्म का फल मिलेगा। भगवान विष्णु से ऐसा कहकर माया मोहित नारद मुनि अपने ब्रह्मा तेज का प्रदर्शन करते हुए क्रोध से खिन्न उठे और शाप देते हुए बोले, हे विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है। तुम इसी तरह सबको मोह में डालते रहते हो। यह कपटपूर्ण कार्य करते हुए तुमने जिस स्वरूप से मुझे संयुक्त किया था उसी स्वरूप से हे हरे तुम मनुष्य हो जाओ और स्त्री के लिए दूसरों को दुख देने वाले तुम भी स्त्री के वियोग का दुख भोगो। तुमने जिन वानरों के समान मेरा मुंह बनाया था वे ही उस समय तुम्हारे सहायक होंगे। तुम दूसरों को स्त्री का विरह दुख देने वाले हो, अतः स्वयं भी तुम्हें स्त्री के वियोग का दुख प्राप्त हो और अज्ञान से मोहित मनुष्यों के समान तुम्हारी स्थिति हो। अज्ञान से मोहित हुए नारद जी ने मोहवश श्रीहरि को जब इस तरह शाप दिया तब उन विष्णु ने शंभु की माया की प्रशंसा करते हुए उस शाप को स्वीकार कर लिया। इसके बाद महालीला करने वाले शंभु ने अपनी उस विश्व मोहिनी माया को, जिसके कारण ज्ञानी नारद मुनि भी मोहित हो गए थे, खींच लिया। उस माया से द्रोहित होते हुए नारद जी पूर्ववत शुद्ध बुद्धि से युक्त हो गए। उन्हें पूर्ववत ज्ञान प्राप्त हो गया और उनकी सारी व्याकुलता जाती रही। इससे उनके मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे पश्चाताप करके बार बार अपनी निंदा करने लगे। उस समय उन्होंने ज्ञानी को भी मोह में डालने वाली भगवान शंभु की माया की सराहना की। इसके बाद यह जानकर कि माया के कारण ही मैं भ्रम में पड़ गया था, वैष्णव शिरोमणि नारद जी भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। भगवान श्री हरि ने उन्हें उठाकर खड़ा कर दिया। उस समय अपनी दुर्बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण वे बोले, माया से मोहित होने के कारण मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, इसलिए मैंने आपके प्रति बहुत दुर्वचन कहे हैं। हे नाथ, मैंने आपको शाप तक दे डाला है। हे प्रभु, उस शाप को आप मिथ्या कर दीजिए। हाय, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, अब मैं निश्चय ही नरक में पड़ूंगा। हे हरे, मैं आपका दास हूँ, अतः बताइए मैं क्या उपाय और कौन सा प्रायश्चित करूं जिससे मेरा पाप समूह नष्ट हो जाए और मुझे नरक में ना गिरना पड़े। ऐसा कहकर शुद्ध बुद्धि वाले
मुनि शिरोमणि नारद जी पुनः भक्ति भाव से भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। उस समय उन्हें बड़ा पश्चाताप हो रहा था। तब श्री विष्णु उन्हें उठाकर मधुर वाणी में कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे तात, खेद मत कीजिए, आप मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं, इसमें संशय नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनिए। उससे निश्चय ही आपका परम हित होगा, आपको नरक में नहीं जाना पड़ेगा। भगवान शिव आपका कल्याण करेंगे। आपने मद से मोहित होकर जो भगवान शिव की बात नहीं मानी थी, उसकी अवहेलना कर दी थी, उसी अपराध का ऐसा फल भगवान शिव ने आपको दिया है, क्योंकि वे ही कर्मफल के दाता हैं। आप अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि भगवान शिव की इच्छा से ही यह सब कुछ हुआ है। सबके स्वामी परमेश्वर शंकर ही गर्व को दूर करने वाले हैं। वे ही परब्रह्मा है, परमात्मा है। उन्हीं का सच्चिदानंद रूप से बोध होता है। वे निर्गुण हैं, निर्विकार हैं और सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों से परे हैं। वे ही अपनी माया को लेकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों रूपों में प्रकट होते हैं। निर्गुण और सगुण भी वे ही हैं। निर्गुण अवस्था में उन्हीं का नाम शिव है। वे ही परमात्मा, महेश्वर, परब्रह्मा, अविनाशी, अनंत और महादेव आदि नामों से कहे जाते हैं। उन्हीं की सेवा से ब्रह्मा जी जगत के सृष्टा हुए हैं। मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ और वे स्वयं ही रुद्र रूप से सदा सबका संहार करते हैं। वे शिव रूप से ही सबके साक्षी हैं, माया से भिन्न और निर्गुण हैं। स्वतंत्र होने के कारण वे अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं। उनका विहार, आचार, व्यवहार उत्तम है और वे भक्तों पर दया करने वाले हैं। हे नारद मुने, मैं आपको एक सुंदर उपाय बताता हूँ जो सुखद, समस्त पापों का नाश करने वाला और सदा भोग और मोक्ष देने वाला है। आप उसे सुनिए। अपने समस्त संशय को त्याग कर आप भगवान शंकर के सुयश का गान कीजिए तथा सदा अनन्य भाव से शिव के शत नाम स्तोत्र का पाठ कीजिए, जिसका पाठ करने से आपके समस्त पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। देखिए, शत नाम स्तोत्र आप गूगल पे भी सर्च करके निकाल सकते हैं और उस स्तोत्र का यदि आप पाठ करते हैं तो आपके जो समस्त पाप हैं वो शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नारद से कहकर दयालु भगवान विष्णु ने उनसे पुनः कहा, हे मुने, आप शोक ना करें, आपने तो कुछ किया ही नहीं है। यह सब तो भगवान शंकर ने अपनी इच्छा से किया है, इसमें संशय नहीं है। उन्होंने ही आपकी दिव्य बुद्धि का हरण कर लिया था। उन्होंने ही आपको काम का कष्ट भी दिया और उन्हीं भगवान शंकर ने आपके मुख से मुझे यह शाप भी दिलाया है। इस प्रकार उन्होंने संसार में अपने चरित्र को स्वयं प्रकट किया है। इसमें अन्य किसी का दोष नहीं है। वे मृत्यु को जीतने वाले, काल के भी काल और भक्तों का उद्धार करने में तत्पर रहने वाले हैं। मुझे शिव के समान अन्य कोई प्रिय नहीं है। वे ही मेरे स्वामी हैं, सुख और शक्ति देने वाले हैं। वे महेश्वर ही मेरे सब कुछ हैं। हे मुने, आप उन्हीं की उपासना करें, सदैव उन्हीं का भजन करें, उन्हीं के यश का श्रवण करें, गान करें, नित्य उन्हीं की अर्चना करें। जो शरीर, मन, वाणी से शंकर को प्राप्त कर लेता है वही पंडित है, ऐसा जानना चाहिए, और वही जीवन मुक्त कहा जाता है। शिव नाम रूपी इस दावाग्नि से महापातक रूपी पर्वत अनायास ही चलकर भस्म हो जाते हैं। यह पूर्णतया सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। संसार में पापों के मूलभूत जितने भी प्रकार के दुख हैं वे सर्वथा मात्र शिव पूजन से ही नष्ट हो जाते हैं। अन्य उपायों से उनका नाश संभव नहीं है। हे मुने, वही वैदिक है, वही पुण्यात्मा है, वही धन्य और वही बुद्धिमान है जो सदा शरीर, वाणी और मन से भगवान शंकर की शरण में चला जाता है। जिनके विविध प्रकार के धर्म कृत्य तत्काल फल देने वाले होते हैं, उनका पूर्ण विश्वास त्रिपुर के विनाशक शिव में होता है। महामुने, शिव की पूजा से जितने पाप नष्ट हो जाते हैं उतने पाप तो पृथ्वी में है ही नहीं। हे मुने, ब्रह्मा हत्या आदि पापों की अपरिमित राशियां भी शिव का स्मरण करने से नष्ट हो जाती हैं। ये मैं पूर्ण सत्य कह रहा हूँ। शिव नाम का कीर्तन करने वाले लोग ही शिव नाम की नौका से संसार रूपी सागर को पार कर जाते हैं। संसार का मूल पाप समूह है, उसका नाश नाम कीर्तन से निश्चित ही हो जाता है। खूब शिव नाम जाप कीजिए ताकि सारे पाप जो हैं वो धुल जाएं। हे महामुने, शिव नाम रूपी कुठार से संसार के मूलभूत पापों का नाश अवश्य हो जाता है। पाप रूपी दावानल से दग्ध हुए लोगों को शिव नाम रूपी अमृत पीना चाहिए। पाप की दावाग्नि से तपे हुए लोगों को उसके बिना शांति देने का कोई अन्य उपाय नहीं मिल सकता। शिव इस नाम की अमृतमयी वर्षा की धारा से नहाए हुए लोग संसार के पापों की दावाग्नि के मध्य रहते हुए भी शोक नहीं करते हैं, इसमें संशय नहीं है। राग द्वेष में निरंतर लगे रहने वाले लोगों की शिव के प्रति भक्ति नहीं होती है, किंतु इसके विपरीत अर्थात पापों से विरत रहने वाले लोगों की मुक्ति तो निश्चित ही होती है।
जिसने अनंत जन्मों से अपनी तपस्या से शरीर को जलाया होगा, उसी की भक्ति भवानी प्राण वल्लभ शिव के लिए संभव है। भगवान शिव के प्रति अनन्यता पूर्वक की गई शिव नाम भक्ति के अतिरिक्त अन्य साधारण भक्ति व्यर्थ ही हो जाती है। भगवान शिव के प्रति जिसकी भक्ति एकनिष्ठ तथा असाधारण होती है, उसको ही मोक्ष प्राप्त होता है, अन्य के लिए वह सुलभ नहीं है, ऐसा मेरा विश्वास है। अनंत पाप करने के पश्चात भी यदि प्राणी भगवान शंकर में भक्ति करने लगता है तो वह सभी पापों से निर्मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। जिस प्रकार वन में दावाग्नि से वृक्ष जलकर भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार शिव भक्तों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य नित्य अपने शरीर को भस्म से पवित्र कर शिव की पूजा में लगा रहता है, वह महान कष्ट देने वाले संसार रूपी अपार सागर को निश्चित ही पार कर जाता है। ब्राह्मणों का धन हरण करके और बहुत से ब्राह्मणों की हत्या करके भी जो मनुष्य विरूपाक्ष भगवान शंकर की सेवा में लग जाता है, उसे उन पापों से लिप्त नहीं होना पड़ता। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती विद्वानों ने यही निश्चय किया है कि भगवान शिव की पूजा ही संसार बंधन के नाश का उपाय है। आज से यत्नपूर्वक सावधान रहकर विधि विधान के साथ भक्ति भाव से नित्य जगदम्बा पार्वती सहित महेश्वर सदा शिव का भजन कीजिए। पैर से लेकर सिर तक भस्म का लेपन करके सम्यक रूप से आदर पूर्वक सभी श्रुतियों से सुने गए षडाक्षर शिव मंत्र मतलब ओम नमः शिवाय का जप कीजिए। प्रयत्न पूर्वक बताए गए नियमानुसार भगवान शिव के प्रिय रुद्राक्ष को धारण करके अत्यंत सद्भक्ति से ही सविधि मंत्र का जाप करना चाहिए। नित्य शिव की ही कथा सुनिए और कहिए। अत्यंत यत्न करके बारंबार शिव भक्तों का पूजन किया कीजिए। प्रमाद से रहित होकर सदा एकमात्र शिव की शरण में रहिए, क्योंकि शिव के पूजन से ही निरंतर आनंद प्राप्त होता रहता है। हे मुनि श्रेष्ठ, अपने हृदय में भगवान शिव के चरणारविंदों बिंदों की स्थापना करके पहले शिव के तीर्थों में विचरण कीजिए। हे मुने, इस प्रकार परमात्मा शंकर के अनुपम महात्म्य का दर्शन करते हुए अंत में आनंदवन काशी जाइए। वह स्थान भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। वहाँ विश्वनाथ जी का दर्शन करके भक्तिपूर्वक उनकी पूजा कीजिए। विशेषतः उनकी स्तुति वंदना करके आप निर्विकल्प संशय रहित हो जाएंगे। हे मुने, इसके बाद आपको मेरी आज्ञा से भक्तिपूर्वक अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए निश्चय ही ब्रह्मा लोक में जाना चाहिए। वहाँ अपने पिता ब्रह्मा जी की विशेष रूप से स्तुति वंदना करके आपको प्रसन्नतापूर्वक हृदय से बारंबार शिव महिमा के विषयों में उनसे प्रश्न करना चाहिए। ब्रह्मा जी शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। वे आपको अत्यंत प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर का महात्म्य और शत नाम स्तोत्र सुनाएंगे। हे मुनि, आज से आप शिव आराधन में तत्पर रहने वाले शिव भक्त हो जाइए और विशेष रूप से मोक्ष के भागी बनिए। भगवान शिव आपका कल्याण करेंगे। इस प्रकार प्रसन्नचित हुए भगवान विष्णु नारद मुनि को प्रेम पूर्वक उपदेश देकर शिव जी का स्मरण वंदन और स्तवन करके वहां से अंतर्धान हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभु।